के मन में नाथ को लेकर कूद गए हैं और तमाम आपके मधुबन जो बाग है उसको उजाड़ दिया है। सबने जाकर मधुबन में फल खाए और उसको उजाड़ दिया। यह सुग्रीव जी मन में बस यही विचार कर रहे थे कि बिना राम जी का काज किए हुए मधुबन में जाकर वो फल नहीं खा सकते थे। तो उसी अवसर पर सभी वानरों का समूह वहां आ गया। सबने आकर सुग्रीव को सिर नवाया, उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव ने उन सबसे कुशलता पूछी। नाथ काज हे किष्किंधानाथ महाराज, हनुमान जी ने वो काम कर दिया जिस काम के लिए आपने यहाँ से भेजा था। श्री राम कार्य पूर्ण करके लौटे हैं। उन्होंने हम समस्त वानरों के प्राणों की रक्षा की है। वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, उनके हाथों ये कार्य हुआ। हम धन्य हो गए। यह सुनकर सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए और पुनः फिर हनुमान जी से मिले और सभी वानरों को साथ लेकर वहां आए जहां श्री राघव विराजमान थे। राम का नाम श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। फटिक शिला पर दोनों भाई विराजमान हैं। सभी श्री रघुनाथ जी से प्रीति पूर्वक मिले। सबने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। पूर्ण हे रघुनाथ जी, आप जिस पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, ताहि सदा सरकार जिस पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, सुर और मुनिजन आपका गुणगान करते हैं। सहस मुखों ते जाय न बरनी। रघुनाथ जी, जो कृपा हनुमान जी ने की है, हजारों मुखों से भी वर्णन किया जाए तो वो भी कम है। इस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी के सारे चरित्रों को कहकर सुनाया। ये श्री रघुनाथ जी को बड़े मन को अच्छे लगे और उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे। कहो तात के भांति जान की रहते करते रक्षा प्राण की। हे भैया हनुमान, अब मुझे वह बताओ कि जानकी वहाँ पर किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम बाहर हो देवासन से ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पग जात जाहे प्राण के बाट। आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला है। हे प्राण निकले भी तो किस मार्ग से निकले प्रभु। और हे नाथ, विरह अग्नि, शरीर रुई और श्वास पवन है। अग्नि और वायु के मेल से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। नयन श्रवण जलो निज हित लागे जरे न पाव देह बेरहागे। किंतु हे नाथ, यह नेत्र आपके दर्शन के लिए नित जल बहाते हैं। हे भैया, देव, मनुष्य और सभी शरीरधारी में सभी ने मुझसे तुमसे ज्यादा उपकार किया है।
प्रत्येक मैंने अपने हृदय के अंदर विचार करके देख लिया, मैं तुमसे उड़नी हो ही नहीं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उस समय का जो स्थिति थी उसका वर्णन तो शेष जी भी नहीं कर सकते। कहो कबरावन इस तरह हनुमान जी की बड़ी सहज और सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी बड़े हर्षित, ऐसा ही होगा, और एव मस्त कहकर उन्हें बड़ी आशीर्वाद दिया। तब रघुपति कब पता बोलावा, कहाँ चले कर बनावा। हे वानरराज सुग्रीव, अब आप मेरे पास आइए और चलने की तैयारी कीजिए। अब विलंब के कारण के तुरंत का पेन कहो आयस दे। हे वानरराज सुग्रीव, अब विलंब मत कीजिए और वानरों को चलने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव का ये प्रण है श्री राम का, जब तक पूरा काम न होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। तीन लोग धन्य है, तीन लोग धन्य है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार गरजती हुई घर घर सभी निवासी यही सोच करते हैं कि जब से बंदर लंका को जला गया है तब से लंका में भलाई नहीं है। सब विचार करते हैं कि जिसका दूत इतना महाबली है तो वो श्री राम कैसे होंगे। नगर में भलाई नहीं है। जब रावण के दूतों ने यह देखा कि श्री राम जी की सेना समुद्र के उस पार आ गई है तो उन्होंने जाकर यह सूचना रावण को दी। सहोदरी अपने मन में बड़ी अकुलाई, समुद्र के उस पार शत्रु की सेना आ गई है। जी महाराज। आने दो, इस पर मंदोदरी कहने लगे, देख लेंगे हम। हाथ जोड़कर एकांत में रावण से कह ली, कांत कर सहारे साना पर हारा हो, मोर कहाँ आते हे अंधारा हो।
स्वामी, मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर आप मनोरे क्या कहना चाहती हो? समझत जासो दूत की करनी, गर्भ गिरे रजनी चर घरनी। हे नाथ, जिनके दूत की करनी हृदय में मस्तिष्क में आते ही आपके राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, ता सुनारे निज सचिव बुलाई, पठवहो ग्रंथ जो चाहो भलाई। हे प्राणनाथ, आप यदि अपना और अपनी इस प्रजा का कुछ भला चाहते हो तो अपने किसी मंत्री को बुलवाकर उनकी पत्नी को उन्हें दे दीजिए, नहीं तो स्वामी तव कुल कमल। हे प्राणनाथ, यह सीता जिसे आप चोरी से छल कपट से हर कर लाए हो वह आपकी लंका में जाड़े की रात्रि के समान आई है। और हे नाथ, सुन हो नाथ, सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हार शंभु अजकीन है। और हे नाथ, जब तक आप सीता जी को प्रभु श्री राम को नहीं लौटाओगे तब तक स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान शिव यदि आपकी आकर सहायता करें फिर भी आपका भला नहीं हो सकता। और हे नाथ, अरे राम बाण अहे गण सरस निकर निशाचर भेक, जब लगी तब न टगी ततो जतन करहु तज टेक। हे नाथ, जब तक श्री राम जी के सर्प रूपी बाण आपके राक्षस रूपी मेढकों को नहीं निगल जाते तब तक कोई उपाय कर लीजिए स्वामी। हे नाथ, अरे देखो, उनका एक छोटा सा बंदर आया था जिसने आते ही आते आपकी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। हाँ, और इसके बाद आपने मेघनाथ को उसे बुलाने के लिए, पकड़ने के लिए भेजा। मेघों की स्त्रियों के गर्भ तक गिर गए। तो स्वामी, अगर उनके प्रभु आ जाएंगे तो क्या होगा? बानर करिए गर्जना भारी, गर्भ गिरे सोने निश्चर नारी। बानर करिए गर्जना भारी, गर्भ गिरे सोने निश्चर नारी। स्वामी सेना सारी, स्वामी सेना सारी, भयभीत हो रहे। सीता दे दो राम को मेरी मानो तो कही। हाँ, सीता दे दो राम को मेरी मानो तो कही। और समझावे नार तुम्हारे कर जोर तो रहे। सीता दे दो राम को मेरी मानो तो कही। इतनी हो कर करे दुश्मन के गुणगान, शर्म नहीं आती तुझे? अरे नारे नादान, क्यों दहशत दिल में छाई है उस बंदर के यहाँ आने से? क्या बल मेरे को भूल गई कब द्वारा लंक जलाने से? क्या हो गया है तुम्हें? मेरी मानो पिया
और सीता को से वापस लेके जाऊं? अरे वो मर्द नहीं ना मर्द हैं जो कहकर बात पलट जाए, वो सूर नहीं है कायर है जो रण में डटकर हट जाए। गंगा उल्टी तरफ बहे या सूरज पश्चिम से निकले, हो सकता कभी कदा नहीं लंका का नाथ राय बदले। मैं अपनी राय नहीं बदल सकता और दुश्मन के आगे सर झुके। रावण का दुश्मन के आगे सर झुके, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। इस प्रकार मैं सीता वापस नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जब सचिव ने मंत्री सभा के सभी सदस्यों को और योद्धाओं को बुलाया जाए। जी महाराज। सभी आ गए हैं। अभी एक दो मंत्री और रह गए, वो भी आ रहे हैं सैनिक, उन्हें भी आने दो। आप चिंता मत करो। लंका तो रोशन थी, रोशन ही रहेगी, आप तनिक भी चिंता ना करें। ये हमारे एक से एक वीर योद्धा हैं, आप तनिक भी संकोच ना करें। और ये भालू बंदर मोटे मोटे ये तो हमारा प्रिय भोजन है, इनको तो हम छोले भटूरों की तरह खा जाएंगे। हमारे योद्धा बड़े बलवान हैं और मैं समझ रहा हूँ जब ये लंका की ओर आएंगे तो इनका तो भोजन पाकर अपना निर्वाह करोगे, आनंद मनाओगे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही राय है तुम्हारी। आप तनिक भी चिंता ना करें, निसंकोच रहें। हमारे पास एक से एक बलशाली राक्षस है, वीर योद्धा है। ये मामूली बंदर भालू क्या है हमारे लिए? ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों भाई साथियों, तुम्हारा क्या विचार? इनकी राय क्या है? खड़े होके बताओ। आप जो कह रहे हो सही है। ये बंदर भालू तो हमारा भोजन है, इनको तो खा जाएंगे, दबा जाएंगे, चिंता मत करो। सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर तो लंका की विजय निश्चित है। इस प्रकार मंत्रियों के द्वारा ये कहने और तुम भी अपनी राय दो। महाराज क्या कहना चाहते हो? क्या बात है? बंदर भालू तो हमारा भोजन है, इसमें आप कच्चे खा जाएंगे। कच्चे ही खा जाओगे, उनके टुकड़े भी नहीं करोगे? वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर तो हमारी विजय निश्चित है। अब तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। और हमारी सेना ऐसी है, क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे कृपालु, अगर आपने मेरी निजी राय जाननी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस सभा में आया, वो सारा वृत्तांत मैंने सुना, तो प्रभु मैं कहना चाहता हूँ, निश्चय ये विष की बूंदें हैं, निश्चय ये विष की बूंदें हैं जो मीठी मीठी बतियां हैं। ये जी हाँ कीरा है, कागज की तीर कमनियां हैं जो मीठा मीठा कहते हैं। हे प्रभु, जो मीठा मीठा कहते हैं मालिक का दिल खुश करने को, भगवान उन्हें कर दे समाप्त जो जीते ही हैं मरने को। श्री राघवेंद्र परसोत्तम है, श्री राघवेंद्र परसोत्तम है, बालक उनको ठहराया है, बहुमूल्य अवध के लालों को घुंघची से कम बतलाया है। उस मत पर पत्थर पड़ जाए, अरे उस मत पर पत्थर पड़ जाए, उस ग्रह पर बिजली टूट पड़े, वह देश सुरक्षित हो कैसे जिस जगह परस्पर फूट पड़े। हे भाई तुम धैर्य धर, हे भाई तुम धैर्य धर, सुन लो मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो जो कदरी के पात। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, सो वाय मान्य है तुम्हें भाई राज्य धर्म मर्यादा हो। हे भाई, आप राज्य धर्म मर्यादा की बात कीजिए तो मैं आपको बताता हूँ।
हाँ बताओ, अपनी राय दो मुझे, क्या कहना चाहते हो? जो आपन चाहे कल्याण, सो जस सुमत शुभ गते सुख नाना। हे भाई, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना सुयश चाहता है, नाना प्रकार की संपत्ति चाहता है, तो हे भाई सुनिए, तो पर नार लिलारे गुसाई, त्याजाऊं चौथ के चंद्र की नाही। हे भैया, वो पराई स्त्री के ललाट को ऐसे त्याग देता है जैसे लोग चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। 14 हे प्रभु, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि आप सभी बैरों को त्याग कर उनका स्मरण करें, उनका भजन करें, क्योंकि बड़े बड़े योगी संत मुनि उनका भजन करते हैं। भाई, अनुचित है दंड सहोदर का। इस समय कोई और होता तो काट डालता मैं तेरे को। मेरा ही भाई होकर के, मेरा ही भाई होकर के अपमानित कर रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे भैया, वे तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले हैं। इस बात को आप अपने मन में धारण कर लीजिए, वे साक्षात भगवान श्री हरि के ही रूप हैं। बार बार पग लगाओ, विनय कराओ दास शेष, पर हर मान मोहम्मद, बजाऊं कौशला दे। और हे भैया, मैं बार बार आपके चरण को पकड़कर आपसे बारंबार विनती करता हूँ कि आप माता जानकी लौटा दीजिए और प्रभु की। हे भैया, लौटा दीजिए, कृपा करिए भैया, मुझे अपना बालक समझ के मुझ पर कृपा करिए। उन रावण की सभा में माल्यवंत भी बैठे हुए थे। उनको विभीषण की बात बहुत अच्छी लगी, उनकी बात का समर्थन किया। फिर रावण ने कहा, तुम दोनों मूर्ख, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो पुरधर हो जो कहे तब विभीषण। हे महाराज, नीति को आभूषण रूप में धारण करने वाले आपके भ्राता विभीषण जी जो कह रहे हैं उसे हृदय में विचार कर देखो, यह ठीक ही कह रहे हैं महाराज। बूढ़े मरबंद, तेरी भी बुद्धि खराब हो गई है। तू भी प्रभु का गुणगान कर रहा है और इसका साथ दे रहा है। अरे यहाँ है कोई, निकाल दो दरवाजे से, दरबार से बाहर निकाल दो ने। इस पर उन्हें हाथ जोड़कर कहने लगे, और हे तात, अब मैं आपको क्या कहूँ, मैं बस एक बालक की तरह आपसे हठ पूर्वक बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि आप माता जानकी को सौंपकर श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में चलिए और राक्षस कुल का नाश होने से बचाइए प्रभु, क्योंकि शरणागत की रक्षा वही करने वाले हैं जो आपका और हमारा उद्धार करेंगे प्रभु। तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मेरे ही नगर में बसता है, मेरे दिए हुए अन्न पर तू पलता है और शत्रु के गीत गाता है। कैसे न खलो गति मुख सा कहरा, तेरी हो मैं गति मुख सा कहरा, तेरी हो मैं गति मुख सा कहरा। हो मैं गति, तेरी हो मैं गति मुख
अपने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए। राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बसतो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जानखो। राम सत्य संकल्प से। हे भैया, हे दुनिया वालों, आप सभी साक्षी हो। मैं आज इस लंका नगरी को छोड़ के अपने प्रभु राम की शरण में जा रहा हूँ। कोई मुझे दोष मत देना। ऐसा मेरा कितना अहोभाग्य है, आज मुझे उन चरण कमलों के दर्शन होंगे जिन चरण कमलों की वंदना स्वयं शंकर भगवान में हृदय में धारण कर दिन रात अपनी लंबी तपस्या में डूबे रहते हैं। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। आज विभीषण तर गया तो जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाय ते पदाज बिलो के हों इन नयन ने अब जा। और मैं क्या कहूँ, आज मुझे उन चरण कमलों के दर्शन होंगे जिन चरण कमलों को, उनकी पादुका को अपने साथ ले जाकर नंदी भवन में भगवान भरत जी दिन रात उनकी आराधना उपासना करते हुए राम राज्य स्थापित कर अयोध्या का नगरी चला रहे हैं। आज मुझे उन चरण कमलों के दर्शन होंगे। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली। इसीलिए उसे पकड़कर वहीं रख लिया और समाचार आकर सुग्रीव को कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव सोना हो रघु राय आवा मिलन दसानन भाई। हे राघवेंद्र सरकार, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। इस पर प्रभु श्री राम जी कहने लगे के प्रभु सखा न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया। हे राघवेंद्र सरकार, इन राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह महावीर वेश धारण करके यहाँ आया है। भेद हमारा लेन सठ आवा राखिय बांधे मोहे असभावा। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है यह हमारे भेद जानने आया है और मैंने वानरों से कहकर इसको बंदी बना लिया है। सखा नीत तुमनी की बिचारी ममपन सरना गत भयारी। हे सखा सुग्रीव, तुमने नीति तो बहुत ही अच्छी बिताई है, परंतु शरण में आने वाले को कभी भी बंदी नहीं बनाया जाता। शरणागत का जेता जाए ने जाना हित हनुमान ते नर पावर पाप माया तीन है बेलो कटहा। हे सखा, जो मनुष्य अपना अहित अनुमान करके शरणागत देते हैं वे पापनीय हैं। ऐसा पाप उनको देखने में हानि होती है। यदि किसी को करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने का पाप भी लगा हो और वह मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी नहीं त्यागता। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ
ना सही तबही। हे सखा, जब मेरे सम्मुख कोई भी जीव आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाप दुष्ट हृदय सोए होए, मोरे सन्मुख आए कैसा। हे वानरराज सुग्रीव, यदि यह दुष्ट हृदय का होता तो क्या यह मेरे समीप आता? सखा सुग्रीव, यह दोनों स्थितियों में जैसा भी आया हो वैसा इसे मेरे पास ले आओ। सादरते हैं आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर करुणा के खान श्री राम जी के पास आए। दूर से विभीषण ने जब उन्हें देखा तो उसके नैनों में जल भराया, तन पुलकित हो गया और धीरज धरकर कहने लगा, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। हे नाथ, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। सहज पाप प्रिय तामस दे जताउलू कहे कम परने। हे नाथ, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मैं स्वभाव से ही राक्षस हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, श्रवण सुजत सुन के साहित पारवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी ने अपने पास बैठाया और भैया, तुम उस लंका नगरी में निशाचरों के बीच किस प्रकार अपना धर्म निभाते हो? आते ही उसे लंकेश कहकर पुकारा और कहा, खाला मंडा। हे रघुनाथ जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आपकी शरण में आकर तो मेरी कुशल ही कुशल है। आपने मुझे दीन जानकर अपनी शरण में लिया प्रभु, अब मुझसे ज्यादा कुशल कौन होगा। अब मैं कौशल मिटे भय भारे, जय के राम पद कमल तुम्हारे। और हे प्रभु, आपके इन चरण कमलों को देखकर मेरी कुशल ही कुशल है, मेरी जन्म मृत्यु का सब भय खत्म हो गया प्रभु। मैंने से चाराते आदम स्वभाव, सब चरण के और हे प्रभु,
मैं तो जाति से ही राक्षस हूँ, स्वभाव से भी राक्षस हूँ। ना मैंने कोई अच्छा कर्म किया, ना जप किया, ना तप किया, ना कोई हवन किया, ना कुछ किया। प्रभु मैं तो स्वाभाविक ही राक्षस हूँ। हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सर सभय शरण तक मोही। जो मनुष्य संसार का द्रोही हो वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। सोमन भ्रष्टे नभ बाए अपारा। आदित्य वशोरुद्र ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने धर्म का मार सिद्ध और श्री विभीषण जी महाराज की जय। विभीषण का राज तिलक किया, उन्हें लंका का राजा बना दिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो संपत्ति रावण ने अपने 10 शीश काटकर अर्जित की थी, वही सारी संपदा प्रभु श्री राम ने विभीषण को सौंप दी। कोटो में ताजे शरण राम की आयो, शरण राम की आयो। कोटो में ताजे शरण राम की आयो, शरण राम की आयो। सुग्रीव से कहा, सोनो कपीस लंकापति बीरा, के तारिय जलद गंभीरा। हे वानरराज सुग्रीव और हे लंकापति विभीषण, इस गंभीर समुद्र को कैसे पार किया जाए? संकल मकर उरग जस जाते, आते अगाध दुस्तर सावभाते। अनेक प्रकार की मछलियां और मगरों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र, इसको कैसे पार किया जाए? कैलंकेसा सोनौ रघुनायक, कोट सिंधु सुसक तावसायक। हे रघुनाथ जी, इस समुद्र को आपका ही एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, परंतु प्रभु नीति ऐसा कहती है कि आपके समुद्र देवता हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे प्रार्थना कहें, वह आपको रास्ता और मार्ग अवश्य सुझाएंगे। सका कहे नेक उपाय, कार्य देव जो होय सहाय। हे सखा, आपने नीति तो बहुत ही अच्छी की है। मंत्रनया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने आते दुख पावा। विभीषण के द्वारा बताया हुआ उपाय
कि सागर से जाकर आप विनय कीजिए। यह सलाह लक्ष्मण जी को नहीं भाई और वो कहने लगे, नाथ देव कर कवन भरोसा सोचिय से कार्य मन रोसा। हे नाथ, आप क्रोध कीजिए और इस समुद्र को सोख लीजिए, क्योंकि देवताओं का कोई भरोसा नहीं है। हे भैया लक्ष्मण, आप अपने क्रोध को शांत करो, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार अपने छोटे भाई को समझाकर श्री राम जी समुद्र के तट के समीप आए, उसको प्रणाम किया और किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जिस समय विभीषण श्री राम जी के पास आए तब रावण ने अपने 2 दूत विभीषण के पीछे कर दिए थे। उन्होंने वहां आकर सब चरित्र को देखा और शरणागत पर जो श्री राम जी ने दया प्रकट की उसकी सराहना करते हुए रावण के पास आए। रावण के पास नहीं। आहा, देखो भैया सुख, देखो श्री राम जी कितने नीतिवान हैं, कितने सरल हृदय हैं, इनका हृदय कितना कोमल है। देखो, जबकि अपने एक बाण से इस समुद्र को सोख सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारे विभीषण जी महाराज की बात मान के, उनको आदर देके, है ना, अपने छोटे भाई की बात नहीं मानी उन्होंने, विभीषण जी की बात मान ली और उनकी बात मान के उनसे विनय कर रहे हैं समुद्र से कि रास्ता दे दो। कितने कोमल हृदय हैं। आहा, जय हो हे जगदीश्वर, बनाकर हे जगदीश्वर आपकी जय हो जय हो जय हो। बंदरों ने उन्हें ये दोनों हमें अजनबी लगते हैं, ऐसा लगता है दोनों हमने पहली बार देखे हैं। इन दोनों को पकड़ के इनसे पूछा जाए। वानर उन्हें पकड़कर सुग्रीव के पास लाए। श्री राम जय। बहुत प्रकार से महाराज की जय हो। इनको मारो मत, इनको काटो मत, इनके हे बानरो, हमको मारो मत, हम भागेंगे नहीं, हमको नहीं मारो मत, मारो मत भैया, मारो मत बानरो, इनको मारो मत। मैं तुम्हें श्री राम जी की सौगंध, यदि तुम हमें मारो तो। उनकी यह दशा देखकर लक्ष्मण जी को उन पर बहुत दया आई और उनको लक्ष्मण जी ने छुड़ा दिया। जय हो जय हो। और एक पत्र लिखकर उन्हें दिया, कहा कि तुम जाकर अपने राजा को देना, कहना काय मुखागर मोड़ सना मामा संदेशो उदार सीता दे मेला हो नत आवा काल तुम्हार। हे राक्षसों, ये पत्र लंकापति रावण को दे देना और कहना वो जानकी जी को छोड़ दें और राम जी के चरणों में आ जाएं। इस प्रकार नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। वो दोनों दूत लक्ष्मण जी को शीश नवाकर वहां से चले जय हो जय हो। और रावण के दरबार में आए।
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। उन दूतों को देखकर रावण ने कहा, जय शंकर की सुख धरम, क्या समाचार लाए हो शत्रु की सेना से, बताओ। कहो तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय। पहले तो उन दोनों